मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज 17 जुलाई 2023 के लिए पाक मास के दौरान जो पढ़ी जाने वाली अंजील है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 10वें बाब में से ली गई है। और जो आयात आज के गौरव खोज के लिए चुनी गई हैं वो 37 और 38 हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे हो ना ले वो मेरे लायक नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु की ये तालीम बहुत मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन जब इसे सही तरीके से समझा जाता है तो ये हमें खुदा के साथ और अपने खानदान के साथ दुरुस्त रवाबत और तल्लुकात कायम रखने में मदद देती है। इस हुक्म पर अमल करने से खानदान के लिए हमारी मोहब्बत में कमी नहीं होगी, बल्कि ये मसीह को हकीकी दिल से मोहब्बत करने में हमारी मदद करेगा। यीशु की ये तालीम हमसे क्या तकाजा करती है? इसका सीधे अल्फाज में यह जवाब है कि अगर खानदान का कोई फर्द या कोई और हमसे ऐसी तवक्कुआत रखता है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, तो हमें उन तवक्कुआत पर खुदा की मर्जी का इंतखाब करना चाहिए और खुदा की मर्जी को तरजीह देनी चाहिए। इसको वाज़े तौर पर समझने के लिए इस बारे सोचें कि कोई कैसे बाप या मां या बेटा या बेटी को खुदा से ज्यादा प्यार करने का इंतखाब कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपनी इखलाकी या ईमानी जिंदगी में गुमराह होने का इंतखाब करता है और वो चाहता है कि उसके वालिदैन उसके गुनाह में उसका साथ दें, लेकिन वालिदैन अपने इखलाकी इत्कादात पर कायम रहते हैं और मोहब्बत की वजह से अपने बच्चे की, जिसने गैर इखलाकी तर्ज जिंदगी का इंतखाब किया है, उसकी हिमायत नहीं करते। वालिदैन के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर बच्चा नाराज हो जाए और वालिदैन पर तनकीद करे इस दावे के साथ कि वालिदैन में मोहब्बत की कमी है, तो बच्चा दर हकीकत जिस चीज की दरखास्त कर रहा है वो ये है कि मां और बाप खुदा और उसके कवानीन से ज्यादा उसे प्यार करें। और अगर वालिदैन अपने बच्चे के गुमराह कुन तर्ज जिंदगी की हमायत नहीं करते तो इस सूरत में तल्लुकात को गहरा जख्म लग सकता है। शायद यही एक वजह है कि यीशु ने यह कहा और अपने उस हुक्म की पैरवी करने का कहा, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए
और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे लायक नहीं। अजीज मोमिनीन, मोहब्बत में हमेशा सलीब शामिल होती है। बाज़-औक़ात ये जाती कुर्बानी और खुद को सलीब देने के मुतरादिफ है, और दूसरे औक़ात में ये एक ऐसी सलीब है जिसके जरिए हमारी मोहब्बत को गलत समझा जाता है और हमें उन लोगों की तरफ से नापसंद समझा जाता है जिनसे हम हकीकत में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब वालिदैन अपने बच्चे से हकीकी मानों में प्यार करते हैं तो वो अपने बच्चे की अब्दी नजात और अखलाकी जिंदगी का सबसे पहले ख्याल रखें और वो सच्चाई अपने बच्चे के साथ दोस्ती को तरजीह ना दें, बल्कि खुदा के कलाम की सच्चाई और हकीकतें जो हैं उनको सबसे ज्यादा तरजीह दें। बिलाशुबा यही सच्चाई हमारे हर रिश्ते पर लागू होती है और यहां तक कि मुआशरे के साथ हमारे ताल्लुकात पर भी। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो हमसे मुतालबा करते हैं कि हम उनके तर्ज अमल में उनकी हमायत करें जो मारूजी तौर पर खराब और खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं। हमें बताया जाता है कि अगर हम उनके इंतखाब और जो कुछ वो करते हैं अगर उसकी मुखालफत करते हैं तो हम उनसे नफरत करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जिसके बारे में यस्सु बात कर रहे हैं। अगर हम खुदा और उसकी पाक मर्जी से ज्यादा दूसरों के साथ मोहब्बत करने का इंतखाब करते हैं, यानी अगर हमारी पहली तरजीह लोगों को उनके गैर इखलाकी और उलझे हुए फैसलों में हमायत करना है तो हम हकीकत में उनसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से हम कम से कम खुदा के साथ भी मोहब्बत नहीं करते। इसके बजाय हम उनके गुनाह को सच्चाई पर तरजीह देते हैं जिसके बारे में उनको उतनी गहराई से जानने की जरूरत है ताकि वो आजाद हो सकें और सच्चाई के साथ खुदा के साथ मोहब्बत का एक मुस्तनद रिश्ता कायम कर सकें। आज सच्ची मोहब्बत पर गौर करें। मोहब्बत सिर्फ सच्ची मोहब्बत है जब इसकी बुनियाद और इसका मरकज खुदा और हर इखलाकी कानून में है जो उसने पेश किया है। अपने तअल्लुकात पर गौर करें, खास तौर पर खानदान और करीब तरीन लोगों के साथ हमारे जो रवाबत और तल्लुकात हैं उन पर गौर करें। क्या हम उनके साथ खुदा की पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं? क्या हमारी मोहब्बत खुदा की मर्जी पर मजबूती से कायम है या हम बाज़-औक़ात ईमान और इखलाकियात की सच्चाइयों से समझौता करके उन चीजों का इंतखाब करते हैं जो दूसरों की गुमराहकुन तवक्कुआत को पूरा करती हैं। मेहरबानी, नरमी और हमदर्दी हमेशा मौजूद होनी चाहिए, लेकिन इखलाक की सच्चाई भी बिल्कुल उसी तरह मौजूद होनी चाहिए और हर उस खूबी की बुनियाद होनी चाहिए जो हम सब के साथ अपने तल्लुकात में इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के साथ
खुदाई मोहब्बत करने से ना घबराएं। ऐसा करना ही हमारी जिंदगी में हर एक से सच्ची मोहब्बत रखने का वाहिद तरीका है, ताकि उनकी जान बचाने में हम मदद कर सकें। प्यारे खुदावन, आप तमाम लोगों को अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत, अपने सारे दिल और जान से मोहब्बत करने के लिए बुलाते हैं। आप हम सबको बुलाते हैं कि आपने जो भी सच कहा उस पर अमल करें। हमें वो हिम्मत और मोहब्बत अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है, कि हम ना सिर्फ आपके साथ सबसे बढ़कर मोहब्बत करें, बल्कि आपकी मोहब्बत से दूसरों से भी मोहब्बत करें। अपनी सलीब को गले लगाने में हमारी मदद फरमा, ताकि हम आपकी मोहब्बत का एक बेहतर जरिया बने, ऐसी मोहब्बत जो आप सबसे करते हैं। यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।